गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं आपके सामने करंट अफेयर का शो लेकर आ रहा हूँ। आज है 9 मई 2021। आज 9 मई 2021 को मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर के शो लेकर आऊँगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको स्टैटिक जीके को मजबूत करने के लिए मैं आज यूएनओ का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बीआरओ का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? क्या बीआरओ का 61वां स्थापना दिवस? अगर ये 61वां है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 को। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 7 मई 1960 को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका फुल फॉर्म? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है, इनको भी देख लें क्या? चलिए देख लेते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? श्रमिक दिवस। क्या मनाते हैं 1 मई को? श्रमिक दिवस। 6 मई नो डाइट। 6 मई को नो डाइट। 1 मई को श्रमिक दिवस, 6 मई नो डाइट। और 8 मई को क्या है? 8 मई को बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षा बनाने वाले के ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, इसको लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 8 मई को बनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप देखिए, 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। 7 मई 1960 में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन योजना शुरू की है? कौन सी योजना? टेलीमेडिसिन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन में है ये आपके हरियाणा, लद्दाख, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए मेरे दोस्तों। तो इसमें दिया है लद्दाख, हरियाणा, गोवा, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा। क्या है सही? हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में कुछ जान लिया जाए। पहली बात की इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है? पहली बात, इसकी राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और इसके मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो और भी 3 ऑप्शन है, इनको भी देख लिया जाए। चलिए देखते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। अब हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। 8, 9 मत कहिएगा, 8 है। कितने हैं? 8। ठीक है, लद्दाख को जोड़ने के बाद हो गए 9 थे, हुए थे। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन किसके लिए है? फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन किसके लिए है? अब ये फाइजर बायोटेक वैक्सीन है जो, इसको पहले तो हम जान लेते हैं कौन बनाया है। फाइजर वैक्सीन को किसने बनाया है? फाइजर वैक्सीन को कनाडा ने बनाया। किसने बनाया है? नोट करिएगा, कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। ठीक है, और ये विश्व की एकमात्र बच्चों की अभी तक सबसे प्रथम दवा बनी है जो बच्चों के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक बात हमने आपको एक पहले बताया था कि मान लीजिए ये तो बच्चों के लिए हो गए, और पहले मैंने बताया था स्पुतनिक। क्या बताया था? स्पुतनिक बताया था ना। स्पुतनिक दवा किसने बनाई है? रूस ने। किसने बनाई है? रूस ने। और किसके लिए? युवाओं के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए हो गई फाइजर बायोटेक, और ये स्पुतनिक युवाओं के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसने पर्वत धारा योजना किसने शुरू की है? कौन सी योजना? पर्वत धारा योजना। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा सही आंसर है? हिमाचल। ठीक है, तो हिमाचल में तो शुरू हुई है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जल को एकत्रित करना।
वर्षा का जल हो, हिम का जल हो, कैसा भी जल हो, उसको एकत्रित करना, उसको उपयोग में लाना, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की शिमला। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की भोपाल, ठीक है। तो इसके साथ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर? किसमें? लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में, ठीक है। पहला ऑप्शन है राफेल नडाल, दूसरा नाओमी ओसाका, तीसरा दोनों को मिला है, चौथा इनमें से एक। तो क्या होगा ऑप्शन? चलिए देखते हैं। राफेल नडाल, नाओमी ओसाका, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोनों, ठीक है। दोनों को मिला है स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर। और ये दोनों टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? टेनिस के, ठीक है। ये दोनों किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार संगठन में भारत में वैक्सीन पेटेंट पर, किस पर? विश्व व्यापार संगठन में भारत ने वैक्सीन पेटेंट की छूट पर किसने समर्थन किया है? ये वैक्सीन पेटेंट का मतलब होता क्या है? वैक्सीन पेटेंट का मतलब होता क्या है? पेटेंट का मतलब किसी भी चीज को अपने नाम पे करवा लेना। मान लीजिए कि हमने किसी चीज का आविष्कार किया, हमने मान लीजिए किसी दवा खोज दिया, या इस समय कोरोना वैक्सीन के तहत अनेकों दवाएं खोज जा रहे हैं, अनेकों देश खोज रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कोरोना वैक्सीन को जाके पेटेंट करा दे रहा है, तो जो गरीब देश होगा उसको वो कोरोना की दवा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इसलिए सभी देश को आपूर्ति हो सके, इसलिए भारत ने पेटेंट को रोकने के लिए ये पहल शुरू की है। इसका समर्थन किसने किया है? ये पेटेंट होता है 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ पर 20 वर्षों के लिए पेटेंट होता है। जैसे कि मान लो कि आप कोई आविष्कार किया आपने, तो उस पर आप पेटेंट करा लोगे तो आपको 20 वर्षों के लिए वो आपके नाम पे हो जाएगी। 20 वर्षों के बाद वो दूसरे के, अगर कोई दूसरा कराएगा तो उसके नाम पे चली जाएगी। तो देखते हैं कि किसने उसका समर्थन किया है। भारत का समर्थन अमेरिका ने किया। किसने किया है? अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन राष्ट्रपति। चलिए, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इन दोनों का मुख्यालय है। इसी के साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है, किस राज्य ने कोरोना हेल्पलाइन नंबर, कौन सा कोरोना हेल्पलाइन नंबर 1100 शुरू किया है? क्या शुरू किया है? 1100 हेल्पलाइन नंबर कोरोना का शुरू किया है। किसने शुरू किया है? लद्दाख ने, हिमाचल प्रदेश ने, हरियाणा ने, पंजाब ने। तो हिमाचल ने शुरू किया है, ठीक है। हिमाचल ने। अब हिमाचल के बारे में अभी तो हमने आपसे बतलाया था। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? शिमला, ठीक है। हिमाचल की राजधानी शिमला है। हिमाचल के बारे में चलिए हम हिमाचल के प्रमुख कुछ दर्रों के बारे में बता देते हैं। पहला नोट कर लीजिए, शिपकिला। कौन सा? शिपकिला, शिपकिला दर्रा। दूसरा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा पर एक रोहतांग सुरंग थी, जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। क्या बदला गया है? रोहतांग दर्रा पर ही रोहतांग सुरंग थी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल सुरंग, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे 2021 का एलाइन पैक ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, किसको दिया गया है? गीता मित्तल को। किसको दिया गया है? गीता मित्तल को। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर की
हाई कोर्ट की जज है, ठीक है। गीता मित्तल क्या है, जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की जज है, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की जज है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टील उत्पाद सूची में भारत का क्या स्थान है? किस सूची में? स्टील उत्पाद सूची में, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्टील उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो पता करना पड़ेगा ना, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पर है चीन। कौन है? चीन फर्स्ट पर है, ठीक है। और दूसरे पर भारत, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में गर्मी के समय आगजनी ज्यादा होती है। यूपी में गर्मी के समय आगजनी ज्यादा होती है। उपयोग में आने वाली अग्निशमन सेवा किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है, ठीक है। तो ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन? राज्य सूची का, ठीक है। राज्य सूची का ये विषय है। तो इसी के साथ हमने करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का। और इसके साथ अब हम लोग चलेंगे स्टैटिक जीके की तरफ, ठीक है। स्टैटिक जीके, हाँ, तो हमने स्टैटिक जीके के बारे में, चलिए हम देखते हैं। हमने पार्ट 1 में यूएनओ के देखा था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। हाँ दोस्तों, एक हमसे कल गलती हुई थी, मैंने आपको बता दिया 23 अक्टूबर 1945, लेकिन इसके लिए हमको माफ़ करिएगा। और लेकिन हाँ बताते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। देख लीजिएगा सही से, सॉरी 1945 को, ठीक है। तो हमने इसकी स्थापना, यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी? राष्ट्र संघ के स्थान पर। क्यों हुई थी? राष्ट्र संघ के स्थान पर विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई ये हमने जाना था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी मुख्य भाषाएं की मुख्य कार्यकारी भाषा कौन सी है? कौन सी हैं? फ्रांसीसी और अंग्रेजी। कौन सी हैं? फ्रांसीसी और अंग्रेजी। तो इसकी भाषाएं कितनी हैं? इसकी भाषाएं 6 हैं। कितनी हैं? 6। तो यहाँ तक हमने जाना था। अब चलते हैं आज की वीडियो में और इसके और कुछ और जानकारी लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कब अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कब अपनाया गया? इसका तो आंसर हो गया 1947 को। कब अपनाया गया? 1947 को। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसके ध्वज की पृष्ठभूमि जो नीले रंग की होती है, किस रंग की? नीले रंग की, और उस पर विश्व का मैप बना होता है। नीले रंग की होती है, उस पर विश्व का मैप बना होता है। उस पर जैतून की शाखाएं साइड में होती हैं। साइड में उसकी क्या होती हैं? जैतून की शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कब अपनाया गया? 1947 को। इसके पृष्ठभूमि पर नीले रंग की बाउंड्री होती है जिस पर विश्व का मैप होता है। कुछ इस तरह का होता है। ये पार्ट इसका नीला होता है, ये पार्ट इसका नीला होता है। ये इसके अंदर विश्व का कुछ मैप होता है, ठीक है। विश्व का कुछ मैप होता है। और यहाँ पर इधर साइड में इस पर जैतून की शाखाएं होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यूएनओ का खर्च कौन उठाता है? यूएनओ का खर्च मतलब कि यूएनओ के तहत अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो भी खर्च आता है उसको उठाता आखिर में कौन है? उठाते हैं इसके सदस्य देश। यूएनओ के सदस्य देश उठाते हैं। कौन उठाते हैं? सदस्य देश, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूएनओ का जो खर्च है कौन उठा देता है? 22% के लगभग अमेरिका देता है। कौन देता है? अमेरिका, ठीक है।
कौन देता है? 22% लोग। और अपना भारत कितना देता है? अपना भारत इस पे 1% का केवल देता है। कितने परसेंट का? 1% का। ठीक है, तो हमने अब तक जाना है, 2 क्वेश्चन पढ़ा। ध्वज, ध्वज पे क्या से पृष्ठभूमि नीली होती है, इस पर विश्व का मैप होता है, जैतून की शाखाएं होती हैं। ठीक है, जैतून की शाखाएं होती हैं, विश्व मैप होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के कितने भाग हैं? यूएनओ के तो मुख्यतः 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएनओ में एक भाग है उसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में। कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात आ गई, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के जो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? कुल न्यायाधीश होते हैं 15। कितने होते हैं? कुल न्यायाधीश 15। ठीक है, और कितना कार्यकाल? 9 वर्ष। इसमें वर्तमान में भारत के न्यायाधीश, भारतीय न्यायाधीश कौन से हैं? दलवीर भंडारी। ठीक है, कौन है? दलवीर भंडारी। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग के, नीदरलैंड में। इसमें कितने वर्ष कार्यकालीन का न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। इसमें वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद भी यूएनओ का ही भाग है। ठीक है, क्या है? सुरक्षा परिषद यूएनओ का भाग। इसको, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस कहा जाता है। विश्व पुलिस कहा जाता है। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान करिएगा। विश्व का पुलिस। ठीक है, यूएनओ, अरे सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने होते हैं? चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो 5 अस्थायी सदस्य होते कौन से हैं? हमने कल आपको एक ट्रिक बताया था, यूएनओ की भाषाएं याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था, रूसा फेस। ठीक है, बताया था ना। रूसा फेस में रू से रसियन, सा से स्पेनिश, एफ से फ्रांसीसी, ए से अरबी, सी से चाइनीज या मंदारिन, ई से इंग्लिश। ठीक है, एक ही ट्रिक पे आप दोनों याद करोगे। ठीक है, ये एक ही ट्रिक पर आप दोनों याद कर लोगे। इस पर भी वही ट्रिक लगा लो, रूसा फेस। ठीक है, अब जैसे देखिए इसके कितने सदस्य हो गए? 5। पहला तो हो गया रूस, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका, दूसरा कौन है? फ्रांस। ठीक है, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन और 5वां ब्रिटेन। ठीक है, तो अब तक हमने इतने क्वेश्चन देखे। हमने आपको बता दिया कि इसके 5 सदस्य हैं। इसको याद करने का तरीका बताया मैंने। एक ही ट्रिक से आप दोनों याद कर सकते हो। इसके भाषा भी याद कर सकते हो और इसके अस्थायी सदस्य। लेकिन अस्थायी तो सदस्य इतने होते हैं, अस्थायी सदस्य इसके कितने होते हैं? अस्थायी सदस्य 15 होते हैं। और वर्तमान में भारत इसका अस्थायी सदस्य है। भारत इसका क्या है? अस्थायी सदस्य वर्तमान में है। ठीक है, और कौन-सी बार ये बना है भारत? 8वीं बार। ठीक है, भारत 15 तो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, उसमें भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य इस समय है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लें। अब तक जितना पढ़ा है, चलिए, तो हमने अब तक पढ़ा यूएनओ की स्थापना राष्ट्र संघ के स्थान पर हुई। इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में तो हो गई, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर बना?
अमेरिका में ही बन गया, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब कहाँ पर बना? अमेरिका के न्यूयॉर्क में बन गया। ठीक है, तो अब तो इसका मुख्यालय हो गया। अब इसके भाई मुख्यालय बना तो इसको कार्य करने के लिए तो कोई भाषा चाहिए। तो इसको कितनी भाषाएं दी गई? 6 भाषाएं। लेकिन एक चीज ध्यान करिएगा, ये जो अरबी भाषा है ना, अरबी भाषा को, अरबी को और ये फ्रांसीसी को, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसके कार्य करने की तो भाषाएं बन गई। अब इस समय वर्तमान में से इसकी भाषा कितनी है? 6 है। ठीक है, 6 भाषाएं हैं। रूसा फेस, अरे रूस से बन गया रसियन, सा से बन गया स्पेनिश, एफ से बन गया फ्रांसीसी, सी से बन ए से बन गया अरबी, सी से बन गया चाइनीज या मंदारिन, ई से बन गया अंग्रेजी। इसकी कार्यकारी भाषा कौन सी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कार्यकारी भाषा कौन सी है? फ्रांसीसी और इंग्लिश है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ तक देखा था इसको। आज की वीडियो में हम आज के पार्ट में हम लोग देख रहे हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कौन सा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ध्वज है जिस पर नीले कलर की पृष्ठभूमि है, उस पर एक वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के बगल में जैतून की शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी तो पृष्ठभूमि हो गई। आप भी इसी तरह याद करिएगा, एक पृष्ठभूमि नीले कलर की है, उस पर एक वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के बगल में जैतून की शाखाएं हैं। ठीक है, इसका ध्वज है। इसको अपनाया कब गया? 1947 को। आगे बढ़े। हाँ, इसका स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। इसको भी याद कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूएनओ का खर्च कौन उठाता है? कहने का मतलब है कि यूएनओ तो एक संस्था है। अब हम अगर कोई संस्था खोलें, कोई चैरिटी फंड खोलें, तो उसको चलाने के लिए कोई तो उस पर खर्च करेगा, तभी ना चलेगा। इसी के सदस्य, यूएनओ के सदस्य जो हैं वही चलाते हैं। और हाँ, वर्तमान में यूएनओ के सदस्य कितने हैं? 193। और 193वां सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान। ठीक है, कौन है? दक्षिण सूडान। ये कब बना सदस्य? 11 जुलाई 2011 को। ठीक है, ये बन गया। लेकिन हाँ, जब यूएनओ की स्थापना हुई तो इस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? थे तो 51। ध्यान करिएगा, 51 सदस्य थे। अगर पूछ दे कितने सदस्य थे तो थे 51। कितने थे? 51। लेकिन हस्ताक्षर किया था 50 ने। पोलैंड बहुत ही गया गुजरा देश था, वहाँ के शासक बहुत गए गुजरे थे, उसने हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने इसके देख लिया कौन खर्च उठाता है। अब यूएनओ कितने अंग है? ठीक है, कितने अंग है यूएनओ के? 6 भाग है। ठीक है, तो अब हम लोग हम लोगों ने जान लिया 6 भाग है। उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन देखा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में। ठीक है, हाँ, तो याद तो हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। और कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। ठीक है, अब तक भारत के कितने न्यायाधीश रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 4 रह चुके हैं। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी, भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस कहा जाता है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया, आप ध्यान करिएगा। इसमें अस्थायी सदस्य तो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। एक ही टिक, रूसा फेस, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है, तो लेकिन ये तो अस्थायी हो गए। अब अगर पूछ दे आपसे अस्थायी सदस्य 15 है। कितने हैं? 15। और वर्तमान में भारत इसका अस्थायी सदस्य है। ये ध्यान करिएगा, वर्तमान में भारत इसका अस्थायी सदस्य है, लेकिन अस्थायी सदस्य 5 ही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया अस्थायी सदस्य, अस्थायी और अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो अब तक तो हम लोगों ने इतना जाना। अगले यूएनओ के बचे हुए जो भी पार्ट है, अब लोग हम उसके अगले
वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ अब हम लोग, आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिएगा। चल